रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करती है और उनके लिए और कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। जी हां, देहरादून के गोनियाल गांव में बनाए जा रहे सैन्य धाम के भूमि पूजन के बाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरीके से सैनिकों के साथ है और यह सरकार पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करती है। इस संबंध में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने पूर्व सैनिकों की 40 साल पुरानी यह मांग चुटकी बजाते ही पूरी कर दी। बता दें, आगे उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने भी कई पहल करने की कोशिश की, जिनमें 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हवलदारों को ऑनरी नायब सूबेदार के रैंक की संशोधित पेंशन का लाभ देना और युद्ध क्षेत्र में शहीद होने पर सैन्य कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 2 लाख रुपए को 4 गुना बढ़ाकर 8 लाख रुपए करना शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके अलावा 50 साल में नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए पेंशन की समीक्षा नहीं की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में तीनों सेनाओं के लिए पेंशन रेगुलेशन की समीक्षा का आदेश दिया। पूर्व सैनिकों के पेंशन से संबंधित मामले पहले अटके भटके लटके रहते थे, लेकिन सरकार द्वारा गठित शिकायत प्रकोष्ठ के जरिए अब 97% मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हो रहा है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए किए जा रहे इन कामों को सरकार का एहसान नहीं बल्कि उसका फर्ज बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे भी बहुत सारे काम होने हैं जिनकी घोषणा यह वहां नहीं करना चाहते। इस पर कहा, लेकिन दिसंबर के अंत तक या जनवरी मध्य तक प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं अपने पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की भी सराहना करते हुए कहा कि उसने भी के आंगन की मिट्टी एकत्र करके सैन्य धाम के निर्माण में उसका सहयोग उपाय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 धाम के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बन रहा यह 5वां धाम यहां आने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा बनेगा। राज्य सरकार को सैन्य धाम का काम जल्द पूरा करने के लिए कहते हुए सिंह ने सुझाव दिया कि यहां ऑनलाइन श्रद्धांजलि की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि देश विदेश में बैठे लोग भी शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। ईशा प्रिया, पटना।